हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कम्पिटेटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है रफ्तार सीरीज का शो नंबर 27। और आज है 27 जुलाई। तो 27 जुलाई से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जितने एमसीक्यू बनने वाले हैं तो उन्हें हम कवर करने वाले हैं। और ये है आपकी विजेता स्लाइड, फिर ये है आपकी हाईलाइट्स, और ये है आपके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये है आज की हाईलाइट। अब हम सीधा चलते हैं आज के टू द पॉइंट एमसीक्यू पे। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। तो वह आपके नरेश पाल गंगवार। कौन है? नरेश पाल गंगवार। और देखो ये क्या है, किसका स्थान लेंगे, तो आपके विनीत जोशी का स्थान लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट आपका इन्फोसिस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं क्या है प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। तो आपके आशीष डैश। किसे? आशीष डैश। और ये किसका स्थान लेने वाले हैं, तो आपके सलील पारेख का स्थान लेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखो ये आपके आयोजित होगा कहाँ पर? जोधपुर में। और देखो क्या है, ये जो मतलब मेजबानी कर रहा है तो आपका भारत कर रहा है। और 23 जुलाई से 1 अगस्त तक क्या है, जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और देखो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य में क्या है, सहयोग में सहायता करना। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका कर्नाटक थाई भाग योजना किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है। तो देखो पहली बात तो कर्नाटक थाई भाग योजना है ना, ये कहाँ से रिलेटेड है, तो सबको पता चल रहा है किससे, आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो कर्नाटक की है। ठीक है, और देखो ये किसके उद्देश्यों के अनुरूप है, तो है आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ना। नेक्स्ट देखते हैं। और देखो हाँ, ये पहले क्या है, आपके 2009 से योजना चल रही है, ये चीज जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन किस संस्था ने डिजाइन किया है। तो देखो क्या है, आपके डीआरडीओ के गैस अनुसंधान प्रतिष्ठान ने क्या है, इसे डिजाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका भारत टैक्सी सहकारी टैक्सी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो देखो आपके महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। और देखो क्या है, इसका उद्घाटन कब किए गए, तो आपके 23 जुलाई को कहां पे? नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किए गए। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, ये क्रिकेट है। ठीक है, क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं, तो वह आपके वैभव सूर्यवंशी। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका कारगिल युद्ध में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था। तो देखो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है कब? आपके 26 जुलाई को है ना, हर वर्ष मनाया जाता है। और इसका जो ऑपरेशन या अभियान का नाम था वो कौन सा था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, और इसमें लगभग 527 से ज्यादा क्या है आपके जो सैनिक हैं वो शहीद हुए थे। तो देखो पहली बात तो उनके शहादत को सत सत नमन है और प्रणाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब देखो थोड़ा सा अगर इंपॉर्टेंट डेज की बात आई है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो 1 जुलाई को कौन कौन से मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस हो गया। इसके बाद है जीएसटी डे हो गया। फिर देखो 2 जुलाई को क्या क्या है, तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है और यूएफओ दिवस। ठीक है, इसके बाद देखो 3 जुलाई को क्या क्या मनाया जाता है, तो देखो 3 जुलाई को एक ही है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। ठीक है, फिर है आपका 7 जुलाई। देखो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, और इसके बाद 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। फिर है 17 जुलाई। देखो 17 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस। ठीक है, इसके बाद 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, और इसके बाद देखो 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस। इसके बाद है 25 जुलाई को तो ये है विश्व IVF दिवस। ठीक है, इसके बाद देखो 26 जुलाई को जो हम अभी पढ़े हैं क्या है, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, इसके बाद है 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस, और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस,
और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 30 जुलाई को क्या है तो व्यक्तियों के अवैध व्यापार के खिलाफ दिवस। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेज हो गए। और अब चलते हैं तो 27 जुलाई से रिलेटेड जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं तो उन्हें कवर करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, भारत का पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन किस संगठन के द्वारा क्या है डिजाइन किया गया है, तो आपके डीआरडीओ की प्रयोगशाला कौन सी जीटीआरई के द्वारा क्या है डिजाइन किए गए। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका भारत टैक्सी सेवा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सहकार से समृद्धि, ये क्या है इसका सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय के उच्च क्या है शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं, तो आपके नरेश पाल गंगवार। और देखो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, जिसमें क्या है कॉकरोच जनता पार्टी की और युवाओं की जीत हुई है। तो इसमें देखो अभी नए जो आपके शिक्षा मंत्री बने हैं उनका आपका जो नाम है तो आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। ठीक है, और उनके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता हो तो वो भी आप कमेंट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट है आपका कर्नाटक की किस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क कैशलेस मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना है, तो वो आपकी कर्नाटक थाई भाग्य योजना। ठीक है, इसके बाद देखो अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में होगा, तो आपके जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था, देखो ऑपरेशन सफेद सागर किसके द्वारा, तो आपके वायुसेना के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद देखो इन्फोसिस के नए सीईओ एमडी के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं, तो वो आपके आशीष डैश। ठीक है, नेक्स्ट है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं, तो वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत टैक्सी सहकारी टैक्सी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो आपके महाराष्ट्र में। और इसके बाद है कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपके 26 जुलाई को। ठीक है, अब देखो ये है आपके लिए एक्सप्लेनर, जो कि आप जैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को डीप में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप इनसे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और अब हम करते हैं क्विक रिवीजन आपके प्रीवियस क्लास का। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, 20 जुलाई 2026 से आईआरसीटीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो आपके राहुल हिमालयन को। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए गए, तो आपके अनुराग जैन को। किसे, अनुराग जैन। ठीक है, और नेक्स्ट है वर्ष 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो आपके अजीत डोभाल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CSC 4.0 कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, तो देखो आपके डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है मिनी नंदी किसान समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वैज्ञानिक डेयरी प्रणाली एवं क्या है किसानों की आय को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किए गए, तो आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किए गए। कहां पर, उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी सोपजे पर। ठीक है, इसके बाद देखो तमिलनाडु का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव कौन सा घोषित किए गए, तो आपका किललाई। कौन सा, किललाई। और ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है विश्व की पहली आईवीएफ शिशु कौन सी थी, तो आपकी लुइस ब्राउन। कौन, लुइस ब्राउन। ठीक है, और ये है अब वन लाइनर जो आपकी प्रीवियस क्लास है। तो विश्व आईवीएफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपके 25 जुलाई को। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CSC 4.0 केंद्रों का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपके ग्राम स्तरीय उद्यमी है ना। नेक्स्ट है नीति आयोग के पहले क्या है अनुकूलता सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, तो आपके गुजरात पहले स्थान पर रहा है। और इसके बाद देखो देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश की राजधानी सोपजे में किया है, तो आपकी उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है, सॉरी मैसेडोनिया। ठीक है, और इसके बाद देखो तमिलनाडु का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव कौन सा घोषित किए गए, तो आपका किललाई। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किस आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई, तो आपके अनुराग जैन को। ठीक है, नेक्स्ट है मिनी नंदी किसान समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी गायों की डेयरी इकाई के लिए अधिकतम कितनी अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, तो आपके 11.80 यानी कि 11,80,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है विश्व की पहली आईवीएफ शिशु का नाम क्या था, तो थी आपकी लुइस ब्राउन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 जुलाई 2026 से IRCTC के CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आपके राहुल हिमालयन को। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो आपके अजीत डोभाल को। ठीक है, और ये रहा आज का क्वेश्चन कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपको करना है आंसर कहाँ पर? कमेंट में। और जो आपकी विजेता स्लाइड है उसमें इन बच्चों के नाम को डिस्क्लोज किया जाएगा विद रिस्पेक्ट। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ देखो यहाँ पर क्या है, अभी हम करंट के साथ क्या है, स्टैटिक को भी आराम से लपेट दे रहे हैं। तो आप करंट के साथ स्टैटिक को भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।